का हमारा प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक साथ मिलकर चर्चा करें। सहयोग संघ भी होगा, पेटेंट का और टैलेंट भी होगा। शिक्षा का चहुमुखी आंकलन भी होगा और वैश्विक संकलन भी होगा। हम बहुभाषावाद भी करेंगे और हम रिफॉर्म भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। यह नीति हमें विकल्प भी देगी और अच्छे अवसर भी देगी। हम एक अच्छे भारतीय नागरिक का निर्माण भी करेंगे और वैश्विक नागरिक के रूप में विश्व मानव को भी तैयार करेंगे। आप सभी के सुझाव, सहयोग, समन्वय, सहभागिता से हम इस नीति को बिना देरी के क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। भारत निश्चित ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभरेगा। मेरे देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नए स्वर्णिम भारत के निर्माण का विजन हम सब तक पूरा करेंगे। वो भारत स्वच्छ, स्वस्थ होगा, सशक्त भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा और एक भारत होगा। इसके लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप और स्टडी इन इंडिया के रूप में इसकी आधार तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सब विश्वास की पवित्र भावना के साथ एक बार मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूं और बहुत विनम्रता से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को निवेदन करता हूं कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। प्रधानमंत्री जी। आदरणीय राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रमेश पोखरियाल जी, संजय धोत्रे जी, इस सम्मेलन में रहे सभी माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यों के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आकारने में निभाने वाले डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी और उनकी टीम, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षाविद, देवियों, सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व ये काम शुरू हो। लाख लोगों, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने,
शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षक, प्रोफेशनल, सभी ने इस निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में भावना है, शिक्षा नीति में यह सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकार की एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, यह करने के बाद देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है। हमारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया विश्व में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग जोड़ देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और
परफॉर्मेंस पर बल दिया गया। फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट लेकर व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास सामान्य नहीं है। बीते दशक से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उसको दूर करने के लिए इस तरह से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही है कि हमारे बच्चे बैग और बॉय के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले वे जा रहे हैं। इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारा तो कहा भी जाता है कि सा विद्या विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था, वो अब हटा दिया गया है। हमारे अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से तय कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम यह होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था, फिर ऐसे तैसे लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं उससे ज्यादा लोग जानते हैं। भली बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ हुआ। मान्यवर के लिए युवाओं का बहुत जरूरी है। उम्र से ही
वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से हमारा भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। प्रैक्टिकल लर्निंग हमारे युवा साथियों की एम्प्लॉयबिलिटी देश में तो बढ़ेगी ही, ग्लोबल जॉब मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। हमारे यहां कहा गया है, यंतु विश्वतः, यानी अच्छे विचार जिस दिशा से आए उनको ग्रहण करना। भारत को प्राचीन काल से नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर रहा है। 21वीं सदी में भी भारत को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयास करता है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कैंपस का रास्ता खोला है। जब देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप कैंपस होंगे तो पढ़ाई के लिए बाहर प्रवृत्ति भी कम होगी और हमारे अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसका एक पहलू ऑनलाइन, जिससे पढ़ाई लिखाई के लिए लोकल हो या इंटरनेशनल, हर प्रकार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। मानिए, जब किसी भी सिस्टम में इतने व्यापक बदलाव होते हैं, जब नई व्यवस्था बनाने की तरफ हम बढ़ते हैं, तो कुछ शंकाएं, आशंकाएं माता पिता को लगता होगा कि अगर इतनी आजादी बच्चों को मिलेगी, अगर स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो आगे कॉलेज में उनको दाखिला नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को कैरियर का क्या होगा। प्रोफेसर्स, टीचर्स के सवाल होंगे कि वो खुद को इस बदलाव कर पाएंगे। इस प्रकार का पाठ्यक्रम कैसे हो पाएगा। आप सभी के पास भी अनेक सवाल होंगे जिन पर आप चर्चा भी कर रहे हैं। ये सवाल इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े ज्यादा है। जैसे इसमें करिकुलम डिजाइन कैसे, स्थानीय भाषा में सिलेबस और कंटेंट कैसे तैयार हो पाएगा, लाइब्रेरीज को लेकर डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट और पढ़ाई को लेकर जो बातें रखी गई है उन पर कैसे काम होगा। कहीं साधन के अभाव में लक्ष्यों से चूक तो नहीं जाएंगे। एडमिशन को लेकर भी अनेक प्रकार के सवाल आप सभी के मन में स्वाभाविक होंगे। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। हर सवाल के समाधान हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी लगातार संवाद जारी है। राज्यों में भी हर स्टेक होल्डर की पूरी बात, राय को, फीडबैक को खुले मन से सुना जा रहा है। आखिर हम सभी को मिलकर ही तो तमाम शंकाओं और आशंकाओं का समाधान करना है। जिस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी का विजन लेके ये पॉलिसी आई है,
इसी प्रकार मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हम को भी स्टेशन को लेकर भी दिखानी होगी। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। शिक्षा नीति देश की ही नीति होती है। इसीलिए 30 साल के बाद, बीच में कई साल आई, 30 साल के बाद आ रहा है, क्योंकि ये सरकारों के बंधनों में हुई, ये देश के एस्पिरेशन से हुई है। माननीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति तेजी से बदलते हुए समय को देखते हुए, भविष्य को ध्यान रखते हुए व्यापक प्रावधान, जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार गांव तक हो रहा है, देश के गरीब से गरीब को, हर वंचित आदिवासी तक आधुनिक टेक्नोलॉजी पहुंचती जा रही है, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन और नॉलेज तक का एक्सेस भी बढ़ रहा है। आज मैं देखता हूं वीडियो ब्लॉग के माध्यम से स्ट्रीमिंग साइट्स पर अनेक युवा साथी ऐसे चैनल हैं, हर विषय की ऐसी बेहतरीन कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं जिसके बारे में गरीब घर का बालक या बालिका सोच भी नहीं सकते थे। टेक्नोलॉजी तक होने वाली सामाजिक आंदोलन की एक बहुत बड़ी समस्या तेजी से कम होती जा रही है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हर कॉलेज में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें। मान्यवर, कोई भी सिस्टम उतना ही इफेक्टिव और इंक्लूसिव हो सकता है जितना बेहतर का गवर्नेंस मॉडल होता है। यही सोच एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस को लेकर भी ये पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है। ये की जाती है कि हायर एजुकेशन के हर पहलू, चाहे एकेडमिक हो, टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, हर शिक्षा को साइलो से बाहर जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव को कम से कम रखा जाए, उनमें अधिक समन्वय हो। ये पॉलिसी के माध्यम से है। हायर एजुकेशन के रेगुलेशन को भी इस पॉलिसी के जरिए और सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के कंसेप्ट के पीछे भी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान।
जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।